उसकी क्रियान्वती में टाइम लग गया। ये सरकारी काम है, सरकारी काम में थोड़ी सी तो हम उनसे संतुष्ट है। कोई 7 दिन के बीच में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है। पिछले 6 महीने से लगातार परिवहन विभाग और स्लीपर बस एसोसिएशन के बीच में जिस तरीके से तानाकाशी चल रही है, उसको देखने के बाद में फिर एक बार जो है आज मध्य रात्रि 12 बजे से हड़ताल के ऐलान किया गया था। लेकिन अधिकारियों से वार्ता के बाद फिलहाल 7 दिन के लिए जो हड़ताल है उसे स्थगित कर दी गई है। राजेंद्र जी, लगातार क्योंकि पिछले 6 महीने से बात की जाए, पहले तो आप लोगों ने DCM बस स्टैंड को लेकर विरोध किया, फिर चालान को लेकर विरोध किया, तो आप लोग हमेशा हड़ताल की चेतावनी तो देते हैं, लेकिन परिवहन विभाग आप लोगों को जो है मीठी गोली देके एक बार फिर शांत कर देता है। नहीं, मीठी गोली नहीं है। पिछली बार भी हमारा लिखित समझौता हुआ था सरकार से, उसकी क्रियान्वती में टाइम लग गया। कल हमारी फिर वार्ता हुई है। हड़ताल से पहले ज़रूरी है कि अधिकारियों को अवगत कराया जाए। अधिकारियों ने हमारी बात सहानुभूतिपूर्वक सुनी और उस पर उन्होंने कहा कि साहब हम आपका जल्दी से जल्दी निराकरण कर देंगे, और उस संबंध में उन्होंने दिशा निर्देश भी अपने अपने RTOs को दिए हैं। रिटर्न में 1 आध दिन के अंदर वो निकाल देंगे। समय की व्यवस्था के कारण वो ऑर्डर नहीं निकाल पाए। ये सरकारी काम है, सरकारी काम में थोड़ी सी कई बार दिक्कतें हो जाती है, तो हम उनसे संतुष्ट है। हमने इसलिए हमारी हड़ताल को 7 दिन के लिए स्थगित किया है। अगर कोई 7 दिन के बीच में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम वापस हड़ताल पे जाएंगे। अच्छा राजेंद्र जी, क्योंकि जब इससे पहले जब आप लोगों की बात हुई थी उस समय भी आप लोगों को आश्वासन दिया गया था, क्योंकि आप लोगों ने चालान को लेकर हड़ताल की बात की थी। एक सवा लाख रुपए के चालान किए, ऑन द स्पॉट चालान किए, फिर लालसा आ गया बीच के अंदर में हाई कोर्ट की तरफ से, तो 1 लाख के चालान आप लोगों ने भुगते भी हैं। उस समय भी हड़ताल की बात हुई थी, उस समय भी आपको आश्वासन दिया गया था, लेकिन फिर आश्वासन मिल गया आप लोगों को? नहीं, 1 लाख के चालान हमारे को बनते नहीं है। पिछली बार सहमति हो गई थी, लेकिन कुछ अधिकारी माने नहीं और वो लगातार कर रहे हैं। 182 1A जो है बॉडी बिल्डर पे या मैन्युफैक्चरर पे लागू होता है, हमारे पर लागू ही नहीं होता। इस बात से श्रीमान देता साहब भी और हमारे TC साहब भी दोनों सहमत है कि हाँ आप पे लागू नहीं होता, ये गलत लिया गया है। इस बात पे कल सहमति बनी है और सभी RTOs को निर्देश दिए हैं कि इस तरह के चालान नहीं बनाया जाए, क्योंकि अभी टारगेट को पूरा करने के चक्कर में निरीक्षक लोग हैं जो बना देते हैं, एक ही गाड़ी से सारे पैसे वसूल करने की कोशिश करते हैं। तो ये अपने श्रम को बचाने के लिए जैसे 10 गाड़ी में चालान करे तो देखनी पड़ेगी, एक गाड़ी से पैसा मिल रहा है उनको। तो इस तरह की कार्रवाई हुई है जो गलत है, ये उन्होंने माना है और उसके लिए उन्होंने निर्देश जारी कर दिए। राजेंद्र जी, अगर पिछले साल की बात की जाए, जब जैसलमेर से जोधपुर बस जा रही थी, जब आग लगी थी उसमें कई लोग जिंदा जल गए थे। बस में आग लगने से लेकर अब चालान तक मामला आ गया है। लगातार जिस प्रकार से खाटू श्याम जी बस जा रही थी, उसे रात को 2 बजे उतार के सवारियों को उतार के चालान कर दिया, सीज कर दिया। तो हमेशा आप लोग केवल आश्वासन पे ही क्यों आ जाते हैं कि सरकार आप लोग हड़ताल की करते तो है आप लोगों के, लेकिन हड़ताल होती तो है नहीं। तो कहीं ऐसा नहीं है सरकार आपकी लूप जो पोल है वो समझ गई है कि इनकी गाड़ी की किस्तें हैं, इनका टैक्स है, इनका सब कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार आश्वासन नहीं, सरकार ने लिखित में हमारे को दिया था। हमारे को आश्वासन वर्बली नहीं दिया था, लिखित में हमारे पास आदेश है। उसी की पालना कराने में हमारे को सरकार को समय लग गया। सरकार ही है, सरकार को समय लग गया। सरकार ने आगे अपने जो नीचे RTOs DTOs हैं वहाँ उनकी बात नहीं पहुँची। अब उसको त्वरित गति से उन्होंने किया है कल, तो हम आशा करते हैं कि भाई क्या क्या मांगे थी आप लोगों की? क्योंकि पहले तो इमरजेंसी गेट को लेकर बहुत मामला उठा, आप हड़ताल पे भी गए, 15-15 दिन बसें बंद रही, फिर आपने हड़ताल वापस ली। तो क्या लगता है कि उस वक्त का जो आपकी मांग पत्र थी और आज का मांग पत्र, उन दोनों में कितना फ़र्क है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। उसी तरह की मांगे हैं हमारी। जो हमने सुरक्षा के मापदंड सरकार ने हमारे को दिए थे कि भाई ये जो आवश्यक सुरक्षा के मापदंड है कि समय समय पर चेंज हुए हैं, गाड़ियाँ भी समय समय पर बनी हैं। 2019 तक अलग मापदंड थे, 19 से 24 तक अलग मापदंड थे, 24 के बाद में 2025 से एक नया मापदंड आ गया। तो पुरानी गाड़ियों पे लागू कैसे हो सकता है? वो जो नए मापदंड है वो पुरानी गाड़ी पे लागू नहीं हो सकते। तो ऐसी स्थिति में हमने कहा है सरकार से। मांगी क्या थी आप लोगों की, जो बड़ी मांगे थी जिनको होना जरूरी था? बड़ी मांग तो यही थी कि जो हमारी पुरानी गाड़ियां हैं जो नॉर्म्स के अनुसार
जो उस टाइम के नॉर्म्स के अनुसार बनी हुई है उनको उन पे नए नियम नहीं ला दे जाएं। तो उन्होंने कल इस बात के लिए एग्री कर लिया है और जो भी हमने सुरक्षा के जो उपाय हैं उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे, क्योंकि जनता की सुरक्षा का सवाल है, उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। और सभी हमारे बस मालिकों को भी हमने कह दिया है कि भाई अपनी गाड़ियों में जो सुरक्षा के उपाय हैं जो ज़रूरी हैं चाहिए वो करना ज़रूरी है। तो आपको लगता नहीं है कि आपके संगठन के अंदर में एक ऐसा नेतृत्व तो होना चाहिए जिसके लिए, क्योंकि आप लोग हमेशा मीटिंग तो करते हैं, मीटिंग में बड़ी बड़ी बातें आपके, क्योंकि कभी आपके लोक परिवहन शामिल होता है तो कभी दूसरे शामिल नहीं होते, कभी झुंझुनू वाले शामिल नहीं होते तो कभी जोधपुर वाले हो जाते हैं। तो क्या लगता है पूरे राजस्थान में नेतृत्व की, मजबूत नेतृत्व की कमी है? नेतृत्व की कमी नहीं है, संगठन अलग अलग है, सबके हित अलग अलग है। कुछ गाड़ियाँ स्टेज कैरेज की हैं, कुछ स्कूल बसें हैं, कुछ टूरिस्ट का काम करती हैं, कुछ लोक परिवहन है और कुछ स्लीपर कोच हैं। सबके हित अलग अलग हैं। हितों की वजह से आपस में जिनका जो ज़्यादा हरेस होगा वो नेचुरल है, वो हड़ताल के लिए जाएगा। जो कम हरेस होगा वो कहेगा यार मैं क्यों हड़ताल करूं। तो संगठन सबका एक नहीं है, संगठन सब अलग अलग है। लेकिन अब की बार सभी दुखी थे, इसलिए सब सामूहिक रूप से आए, संयुक्त मोर्चा बनाया और हमने वो संयुक्त मोर्चे में हमने ज्ञापन भी संयुक्त मोर्चे के उस पर दिया है, हमने इंडिविजुअल नहीं दिया है। क्योंकि आज भी जैसलमेर के अंदर के स्कूल बस के अंदर आग लगी, तो क्या लगता है ये आग जो लग रही है, क्योंकि अभी जो BS6 जो बसें आ रही है, इससे पहले भी हमने आपसे इस बारे में जिक्र किया था। देखो BS6 में तो आग लगेगी, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। ये तो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ही चाहे कि भाई हमारे नॉर्म्स में कुछ आगे पीछे करके और उनकी दशा सुधारी जाए। जब तक यूरिया गाड़ियों में डलेगा, यूरिया जनरेट होगा, उसको हीट चाहिए जलाने के लिए, वो हीट कन्वर्ट नहीं होती और इसलिए वो आग लगेगी। उसमें कहीं किसी में 5 दिन में लग जाएगी, किसी में 5 महीने में लग जाएगी, किसी के 5 साल में लग जाएगी। कोई उसके सुधार की गुंजाइश नहीं है। यूरिया की आप बात कर रहे हैं तो भारत बेंज है, अशोक लीलैंड, आजकल सभी गाड़ियों में यूरिया डल रहा है। तो सबके चेचिस तो एक ट्रकों में आग क्यों नहीं लग रही? फिर सब में लग रही है आग। कल लगी है ट्रक में, कल का ही मैं उदाहरण दे दूं। लेकिन वो रेशो बहुत कम है ना। सब्जी लेके जा रहा था ट्रक और आग लग गई। आगे से गाड़ियां अगर भिड़ेगी कोई भी तो आग लगेगी। यूरो 6 में तो आग लगेगी। यूरो 4 में कोई शिकायत नहीं है। यूरो 3 में आप आंकड़े उठा के देख लो, यूरो 4 में नहीं है, यूरो 3 में नहीं है, यूरो 2 में नहीं है। गाड़ियाँ तो अभी से थोड़ी चल रही है, पहले से चल रही है। उस टाइम तो इतना सुरक्षा उपाय भी नहीं थे, आज तो बहुत सारे सुरक्षा उपाय हो गए। तो आपके कभी, जैसे कि हमें पता पड़ा कि आपके कई ट्रेवल वाले तो इस हड़ताल में शामिल ही नहीं थे। सारे शामिल थे, एक भी आदमी नहीं था जो हमारे में शामिल थे। पूरे राजस्थान, गुजरात और अपने MP तीनों शामिल थे। यूपी नहीं था, बाकी सब थे। लेकिन ज़्यादातर गाड़ियाँ यूपी में भी हमारे जैसे आदमियों की चलती है, तो वो भी आधे से ज़्यादा गाड़ियाँ बंद थी। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जो RTO ने चालान किया था मानसरोवर के अंदर में खाली गाड़ी का, जो 1950 किलो का जो मामला था, तो क्या लगता है कि अब जो RTO जो मनमर्जी से अपने जो काम कर रहे हैं तो वो उस पर पाबंदी लगाएगी सरकार? उस पर लगाम लगेगी। उस बात को भी हमने उठाया है कि भाई खाली चेचिस के आप वेट को बॉडी सहित मान रहे हो तो गलत है। ये क्या है कि बड़े अधिकारियों के संज्ञान में नहीं है, कि उनके पास इतना समय नहीं होता, मीटिंग वगैरह में बिजी रहते हैं, वो धरातल पे उनको मालूम नहीं है इंस्पेक्टर क्या कर रहा है। वो भी मजबूर ही थे कि हम क्या करें। हमने ऐसा दिशा निर्देश नहीं दे रखे कि आप इन गाड़ियों में चालान करो, हमारी तरफ से कोई ऐसा निर्देश नहीं है। अच्छा, क्योंकि अब निकाय चुनाव है और प्लस पंचायत के चुनाव नवंबर के अंदर में, अगर 7 दिन के अंदर में सरकार ने अगर आपकी बातों पर पूरी तरीके से विचार नहीं किया तो प्राइवेट बस स्लीपर एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते आगे अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? वापस मीटिंग करके हम हड़ताल पे चले जाएंगे। अगर हमारे तो पिछले कई दिनों चल रही है। नहीं, मीटिंग चलेगी जब ही तो होगा ना। आदमी इकट्ठा होगा, आदमी की जो राय होगी उसी के अनुसार काम करेंगे। अकेले अध्यक्ष थोड़ी करता है, तो सारी हमारी कार्यकारिणी बैठती है, सारे आदमियों को बुलाया जाता है, मीटिंग की जाती है, भाई अब सरकार का ये रुख है, बताया जाएगा उनको। ये तो आप लोगों को तो पहले से ही पता है कि सरकार का क्या जवाब आएगा? नहीं, सरकार का पॉजिटिव है। हमारे वो अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने पॉजिटिव जवाब दिया, इसलिए तो कल विड्रॉ करी 7 दिन के लिए, अदरवाइज नहीं करते हम।
हमारी कुछ अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा साहब जो लोग आते हैं वो सिर्फ अपनी रोटियां सेक जाते हैं, बाकी जाए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी की रोटी नहीं सेकी है और कोई ऐसा काम भी नहीं किया है। यूनियन के पदाधिकारियों को पता, आज जितने भी पदाधिकारी हैं सबकी गाड़ियाँ बंद है, एक भी गाड़ी बिना उसके सबकी छूटेगी तो हमारी छूटेगी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, न अधिकारी करते हैं। तो अब ये लास्ट, क्योंकि आप लोग डीटीओ सबसे मिलके आए परिवहन विभाग के अधिकारियों से, क्या अब मंत्री से भी मिलने का आप लोगों का है कोई ऐसी मांग जो मंत्री लेवल पर ही उसको हल किया जा सकता हो? देखो, ये तो अब प्रमुख सचिव से हमारी वार्ता हुई है। प्रमुख सचिव के बाद में तो सीएम साहब मिलते हैं, बैठे हैं, और टीएम सर बैठे हैं। अगर उनकी आवश्यकता हुई तो वहाँ भी मिलेंगे। 7 दिन में अगर नहीं मांगे मानी गई तो निकाय और पंचायत चुनाव के अंदर में आप लोगों की जो बसें बुक होती है सरकार की तरफ से, तो वो आप लोग देंगे या पूरी तरीके से उसका विरोध करेंगे? नहीं, बहिष्कार करेंगे, फिर बहिष्कार करेंगे हम चुनाव का। सब उसमें फिर सरकार को नुकसान होगा। सरकार को कैसे? सरकार तो वैसे भी जिस दिन आप लोग 10 दिन हड़ताल पे थे तो देखो क्या है, 35 ऐसा कुछ नहीं है। रोडवेज के पास गाड़ियाँ कितनी हैं? 3500 गाड़ियाँ हैं पूरे राजस्थान के अंदर। स्कूल बस, फैक्ट्री बस, स्टेज कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, और अपने स्लीपर कोच और लोक परिवहन की 35,000 गाड़ियाँ हैं। भरपाई नहीं कर सकती सरकार। कांग्रेस राज में भी यही परिस्थितियाँ थी क्या? नहीं, कांग्रेस क्या, बीजेपी का जो पूर्ववर्ती राज था उसमें भी ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। तो भजन लाल जी भी दिक्कत आ रही है? भजन लाल जी के दिक्कत नहीं मानता मैं तो। जो डिपार्टमेंट तो प्रेमचंद जी के पास में है, तो उनको थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए। सरकार के मुखिया तो भजन लाल जी नहीं, मुखिया होने के नाते तो उनका ही दायित्व है, उनको सुननी चाहिए। लेकिन उन्होंने दायित्व अपना बांट रखा है तो उनको सुनना चाहिए भाई, क्योंकि डीसीएम के अंदर में बसें रवाना करी, 144 बसें रवाना करी मुख्यमंत्री ने, इससे पहले कि आज भी मुख्यमंत्री बसें रवाना कर रहा है। तो वो सरकारी कार्यक्रम है, वो उनका अपना है, हम उसमें नहीं जा सकते। मेरा सवाल ये था, हमारा तो है कि भाई प्रेमचंद जी बैरवा उप मुख्यमंत्री हैं और हमारा डिपार्टमेंट उनके पास है, तो उनको संज्ञान में लाके अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए कि पब्लिक परेशान हो रही है। आज देखो, अहमदाबाद से पहले अपने खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए बहुत से लोग आते थे, बंद कर दिया, गाड़ी आती नहीं है। राजस्थान को आना पसंद ही नहीं कर रहा, आ ही नहीं रहा राजस्थान में आरटीओ के डर से। और अभी जस्ट मेरे पास एक फ़ोन आया है, गुजरात से एक वृंदावन गाड़ी जा रही थी। वृंदावन से आते टाइम रात को 12:30 बजे 34 सवारी बैठी हुई है। गाड़ी का 1,16,000 का चालान कर दिया। वो चालान जमा करा दिया। गुजरात नंबर की गाड़ी है, गुजरात पासिंग है, और रात से उसमें 34 पैसेंजर बैठे हुए हैं। सवाई माधोपुर में आरटीओ ऑफिस में खड़ी है। पैसा जमा कराने के बाद में उसके आरसी को निलंबित कर दिया। वो गाड़ी चलने लायक नहीं है। तो ये जो चालान के आप लोग आश्वासन दिया कि इस तरह से ये आरटीओ में बदमाशी हो रही है और हरेसमेंट हो रहा है पब्लिक का। हाँ, मेरा सवाल यही था कि भाई इससे एक सवाल आके जो चालान हो रहे थे उस पर रोक लगेगी क्या? नहीं, बिल्कुल हमारे से आश्वासन ये है रोक लगेगी। लेकिन फिर भी आज एक सुबह चालान किया, कर दिया। हाँ, पाली में किया। अभी मैं बता रहा हूँ ना, अभी रात को 12 बजे उन्होंने किया। अभी उनको पाली वालों को भी फ़ोन किया, वो भी शायद 1 लाख से ऊपर के चालान 1 लाख का उन्होंने फ़ोन किया, साहब गलती से हो गया तो हम उसको विड्रॉ कर लेंगे। तो ये कहा है, हमारे को आश्वासन दिया है, फ़ोन भी कर दिया उन्होंने। लेकिन अब सरकारी तंत्र है तो सरकारी तंत्र का तो क्या है, कर दिया तो उसको निपटाने में टाइम तो लगेगा ही। तो बिल्कुल देखिए, ये थे राजेंद्र शर्मा, स्लीपर एसोसिएशन बस के अध्यक्ष हैं। लगातार पिछले 6-7 महीने से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करते हैं, लेकिन होती नहीं है और केवल आश्वासन के दम पर वापस अपने कामों पे लौट जाते हैं। उनका भी कारण है क्योंकि बसों की मासिक किस्तें भी हैं और भी खर्चे हैं। उसको देखने के बाद में, अच्छा राजेंद्र जी, एक क्योंकि अगर हड़ताल पर चले जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के एथनॉल के बाद में डीजल के एवरेज वगैरह में भी कुछ फ़र्क पड़ा कि 7 दिन के बाद आप लोग देखो, हमारी गाड़ी एथनॉल नहीं मिलता, हमारी गाड़ी में दूसरी चीज़ मिलाई जाती है, बायो डीजल करके मिलाने की बात है, सरकार वो दे रही है उसमें। तो उससे थोड़ा फ़र्क तो आया है कि जो यूरो 6 गाड़ी है वो उसको सहन नहीं करी। यूरो 4 में तो चल रहा था वो, यूरो 6 में दिक्कत आती है। तो बिल्कुल देखिए, एथनॉल को लेके भी इनका बड़ा बयान है कि यूरो 4 गाड़ी सक्सेस है, यूरो 6 गाड़ी सक्सेस नहीं है।
राजेंद्र जी का ये भी कहना है कि आने वाले भविष्य के अंदर में सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है तो 7 दिन का अल्टीमेट दिया गया, उसके बाद में इसका खामियाजा पंचायत और निकाय चुनाव के अंदर सरकार को भोगना पड़ेगा। इनका ये भी कहना है कि जो बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकार थी उसमें आरटीओ इतना परेशान नहीं करता था, लेकिन अब भजन लाल की सरकार के जो प्रेमचंद बैरवा हैं वो लगातार परिवहन विभाग इनको लगातार परेशान कर रहा है। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।